तो हेलो। तो सिंपल कोडर आप लोगों का फिर से स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम जिसमें हम लेक्चर 6 करेंगे डाटा स्ट्रक्चर का, जिसमें हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करेंगे कि क्या होता है, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं और ये किस लिए एक बेस्ट माना जाता है डाटा स्ट्रक्चर में, और इसकी हेल्प से हम क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एल्गोरिथम में। तो बेसिक से एडवांस तक मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाऊंगा, विद थ्योरी रहेगा। जो प्रैक्टिकल सेशन रहेगा हमारा, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में लाएंगे जब हम अपने कोडिंग के सेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे खाली थ्योरी थ्योरी इसमें मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो यूनिट इसमें हम 6 पे आ चुके हैं। बाकी का यूनिट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ से आप देख सकते हो। जो जो प्रीवियस ईयर हमने जो किया है वीडियो, तो उसमें कुछ जो मैंने पढ़ाया था उनके कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे, उनको पहले सॉल्व करते हैं। एन एरे वेयर ईच एलिमेंट इटसेल्फ इज एन एरे इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम उसको? उसको कहेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे कहा जाता है। जब भी एरे मतलब खुद को इटसेल्फ एरे से डिनोट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। जब हम क्या करें, विजिट करते हैं ईच एलिमेंट और एरे में। टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे इन अ जावा यू यूज द प्रॉपर्टी कॉल्ड लेंथ। हम प्रॉपर्टी जब जावा में यूज करते हैं ना लेंथ निकालने के लिए अपने एरे का, तो लेंथ प्रॉपर्टी तो यूज करते हैं, तो क्या हुआ? प्रॉपर्टी कॉल्ड लेंथ। इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एरे इंडी एरे जो क्या होता है, किससे स्टार्ट होता है? एरे जो हमारा स्टार्ट होता है जीरो से होता है। इंडक्शन किससे होती है? उसकी जीरो से होती है ना, मोस्ट लैंग्वेज में 0 1 2 ऐसे। तो जो हमारा मोस्ट जो स्टार्टिंग होती है इंडक्शन की, उससे जीरो से होती है। क्विज है। व्हाट इज द टर्म यूज इन द डिस्क्राइब एन एरे वेयर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द कंसिस्टिवली इन मेमोरी। तो हम जो भी मेमोरी में यूज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉन्टिग्यूस एरे का यूज करते हैं। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे? हमारा मेन एडवांटेज क्या है एरे का यूज करने का? एफिशिएंट स्टोरेज नहीं, डायनेमिक रिसाइजिंग नहीं, रैंडम एक्सेस के लिए हम इस क्या करते हैं? यूज करते हैं एरे का। एडवांटेज जो है एरे के, कोई आंसर, हाँ यहाँ पे मैंने इनके आंसर भी दे रखे हैं, तो आप यहाँ से आंसर भी देख सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे, ट्रांसवर्सल लेंथ जीरो, जो हमारा सही था। सारे आंसर हमारे सही थे। उसके बाद करते हैं हम स्टार्टिंग, आते हैं अपने जो हम यहाँ पे टॉपिक है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। क्या होता है? बेसिकली होता क्या है, जो मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो हमारे कोड करते हैं उनका रन टाइम वो सब, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा विद नोट्स के साथ। आप नोटबुक निकाल के नोट्स भी बना सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या था? एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ टाइम, स्टोरेज एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द एल्गोरिथम। बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारा कोई भी हमने एल्गोरिथम को हमने लिखा है अपने कोड के लिए, तो वो एल्गोरिथम को बेस्ट कब माना जाएगा? बेस्ट इफिशियंसी कब मानी जाएगी? जब वो बहुत फास्टली, बहुत तेजी से काम करे और बहुत कम स्टोरेज को एक्यूपाई करे, तब हम उसको क्या कहेंगे? एक बेस्ट एल्गोरिथम। या एसिम्प्टोटिक नोटेशन में वही माना जाता है। द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कितना टाइम ले रहा है। हमें एकदम फास्टली करना है उसको एल्गोरिथम को, और जिसका ना हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टाइम ना हो, मतलब बेसिकली उसका क्या हो, फास्ट टाइम लो, फास्टली एल्गोरिथम रन करे। एल्गोरिथम में नॉट हैव द सेम परफॉर्मेंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट। अब हर इनपुट के लिए जो हमारा एल्गोरिथम का जो वो परफॉर्मेंस है वो सेम नहीं रहेगा। वो डिपेंड किस पे करेगा? साइज ऑफ एल्गोरिथम पे करेगा कि इस एल्गोरिथम का साइज कितना बड़ा है या कितना छोटा है। द स्टडी ऑफ चेंज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम विद द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ इनपुट साइज इज डिफाइन एज एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ये मेन बात है कि हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में क्या पढ़ेंगे, हम इसमें निकालेंगे, टाइम निकालना सीखेंगे कि इसका टाइम बेस्ट कब है, या कब इसका रोस्ट टाइम है, रोस्ट एवरेज टाइम है। इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये आपके नोट डाउन है, इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। क्या फिर क्या था? मैथमेटिकली नोटेशन यूज टू डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम व्हेन द इनपुट टेंड्स टूवर्ड द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन लिमिटिंग टाइम, लिमिटिंग वैल्यूज। तो हमें मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अपने एल्गोरिथम के टूवर्ड जाने के लिए, और उसके पर्टिकुलर वैल्यूज को इन फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल इन बबल सॉर्ट व्हेन द इनपुट एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। बबल सॉर्ट आप पढ़ेंगे हम आगे, उसमें अगर हमारा एल्गोरिथम ऑलरेडी सॉर्टेड है, टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम इज लीनियर होगा। क्या होगा? लीनियर ही होगा, यानी बेस्ट केस माना जाएगा उसको। बेस्ट केस क्या होता है?
रोस्ट केस क्या होता है, ये एवरेज केस क्या होता है, ये सब हम अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में या नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बट व्हेन द इनपुट एरे इन अ रिवर्स कंडीशन द एल्गोरिथम टेक द मैक्सिमम टाइम। जब हमारा उस एरे को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो मैक्सिमम टाइम लेगा, यानी क्वाड्रेटिक बनेगा सॉर्टेड करने पे, तो हमारा वो क्या होगा, रोस्ट केस माना जाएगा, उस एल्गोरिथम का को रोस्ट केस माना जाएगा। आगे क्या है, व्हेन द इनपुट एरे इज नाइदर सॉर्टेड नॉर बी रिवर्स, ना ही सॉर्टेड है ना ही रिवर्स है, देन इट्स टेक एवरेज टाइम लेगा। क्या करेगा वो, एवरेज टाइम लेगा। जिस ड्यूरेशन डिनोटेड बाय यूजिंग एजम्प्टोटिक नोटेशन के द्वारा हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। देयर आर मेनली 3 एजम्प्टोटिक नोटेशन होते हैं, पढ़ेंगे हम 3 नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। तो तीनों के बारे में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, तो आप अच्छे से नोट्स अपने एकदम नीट एंड क्लीन नोट्स बना लो, जो कि आपके काम आएंगे आगे कॉलेज के पढ़ाई के लिए। देखो, हाउ डू वी डिसाइड विच एल्गोरिथम इज बेटर, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा ये एल्गोरिथम बेटर है या ये एल्गोरिथम बेटर नहीं है। उसके लिए हम दो अप्रोच यूज करते हैं। गिव टू एल्गोरिथम फॉर द सेम प्रॉब्लम, हम एक प्रॉब्लम लेंगे, उसको हम दो टू टाइप्स से करेंगे सॉल्व। हाउ टू बी डिसाइड विच वन इज बेटर ऑन अप्रोचिंग, इम्प्लीमेंट बोथ द एल्गोरिथम ऑन द सेम मशीन, हम सेम मशीन पे दोनों एल्गोरिथम का क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे, देयर आर द मेनली प्रॉब्लम विद इन अप्रोचिंग, कुछ प्रॉब्लम हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। डिपेंडेंसी ऑफ द प्रोग्रामिंग एंड मशीन डिपेंडेंसी फैक्टर्स पे। फिर सेकंड अप्रोच क्या, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे। उसके कुछ पॉइंट क्या है, वी एस्टिमेट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम इन टर्म ऑफ इनपुट साइज के तौर पे देखेंगे कि हमारा इनपुट साइज कैसा है, छोटा है बड़ा। ठीक है, वी डोंट मेजर द एक्चुअल रनिंग टाइम, जो कि हमारा एक्चुअल जो रनिंग टाइम है उसको मेजर नहीं करेगा, बस अप्रोच तक, उसके अप्रोच तक जाएगा कि हाँ इतना टाइम ये लेगा या इतना टाइम नहीं लेगा, उसके बिल्कुल अप्रोच तक जाएगा, लिमिट तक। डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ एल्गोरिथम, डिटरमाइन करेंगे उसके ग्रोथ का। क्या करेंगे फिर, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस डिटरमाइन द बेस्ट केस, एवरेज केस एंड रोस्ट केस। जो हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, ये 3 केस को डिटरमाइन करता है, बेस्ट केस को, एवरेज केस को और रोस्ट केस को। इन्हीं तीनों केस को ये क्या करता है, मेजर करता है। इसलिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज के पेपर्स में। 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक कंपलसरी है आपके इसमें से आएंगी। टू कंपेयर द एफिशिएंट ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम, हम कंपेयर भी करते हैं यहाँ पे डिफरेंट एल्गोरिथम को। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस इज नॉट परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं है, बट इसको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे मेन पॉइंट लिख रखा है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज नॉट परफेक्ट बट इम्पोर्टेंट। फिर क्या है, बट द बेस्ट वे वी अवेलेबल टू एनालाइजिंग एल्गोरिथम, हम अगर अपने एल्गोरिथम को एनालाइज कर सकते हैं तो उसके लिए बेस्ट है, बट परफेक्ट नहीं है। ये आप नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला बताता हूँ, बिग ओ नोटेशन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, तो नोट डाउन कर लेना। इस ग्राफ के थ्रू आपको बेसिकली सब कुछ इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। बिग ओ इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन फॉर द रोस्ट केस, हमेशा रोस्ट केस के लिए इसका मेजर यूज किया जाता है, किसका, बिग ओ नोटेशन का। इट्स प्रोवाइड अस विद एन एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड फॉर द ग्रोथ रेट ऑफ रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। जो हमारा अपर केस है ना, इस केस के लिए हम इसका यूज करते हैं यहाँ पे, जो है सेइंग एफ एन इज योर एल्गोरिथम रन टाइम। अगर मान लो आपको एक इक्वेशन देके बताऊं, जो आपका एफ एन है वो क्या है आपका, अंडरलाइन कर देता हूँ, जो आपका एफ एन है तो एल्गोरिथम रन टाइम में, एंड जी एन इज एन एट्रीब्यूट कॉम्प्लेक्सिटी। यू ट्राइंग टू रिलेट, आप रिलेट कर सकते हो अपने एल्गोरिथम से इसको। एफ एन इज ए ओ, यहाँ पे क्या आ गया, बिग ओ, डोनेट करते हैं बिग ओ का, जो ये ओ है ना उससे। जी एन, इफ सम रियल कांस्टेंट से अगर इसको रिलेट किया जाए, तो आपका जो एफ एन है वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू होगा इसके जी एन के, इस एवरी इनपुट साइज के लिए। ठीक है ना। एफ एन इज ग्रो नो फास्ट देन जी एन, जो आपका एफ एन है ये क्या होगा, आपका ग्रो फास्ट नहीं होगा। जीएन इज डिफाइंड द अपर बॉन्ड ऑन एफएन, जो आपका जीएन है वो किस लिए, अपर बॉन्ड के लिए आपका यहाँ पे क्या होगा, डोनेट करेगा जीएन एफएन में। ठीक है, बिग ओ नोटेशन का कुछ एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल है आपका, देखिए, देखो, जो है इफ एफएन इज इक्वल टू में 2n+3 इज योर एल्गोरिथम टाइम आपका, तो कैन बी राइट, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, एफएन इज इक्वल टू में बिग ओ एफएन, क्योंकि ये लीनियरली है, लीनियरली है, यहाँ पे आपका क्या होगा, बिग ओ नोटेशन का यूज हो रहा है। ठीक है ना। बिग ओ ऑलवेज यूज टू बस टू इग्नोर कांस्टेंट फैक्टर, जो इसमें कांस्टेंट फैक्टर है ना, जो आपका 3, ये ये क्या है, एक कांस्टेंट फैक्टर है।
ये क्या है, ये कांस्टेंट फैक्टर, इनको क्या करता है, ये इग्नोर करता है बेसिकली। जो यहाँ पे अगर लीनियरी जो बच जाते हैं ना, जैसे 2n, 2 को भी क्या करेगा, इग्नोर बचेगा तो क्या बचेगा, n बचेगा, n। तो हमारा वही बिग ओ एन में यहाँ पे हम n को लिखेंगे ऐसे लोअर। अगर आपको कॉलेज पेपर में आ जाए तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, एंड लोअर ऑर्डर के लिए और लेस डोमिनेट होता है टर्म में, ठीक है। कॉमन एसिम्प्टोटिक नोटेशन, अब कॉमन जो कॉमनली यूज करते हैं उनका कंपेरिजन यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, कंपेयर करके कि कौन सा बेस्ट होता है कौन सा गुड होता है। देखो, जो बिग ओ का फर्स्ट है वो बेस्ट माना जाता है, ओ लोग एन गुड माना जाता है, ओ एन फेयर माना जाता है, मतलब हाँ ठीक ठाक। ओ एन लोग एन क्या माना जाता है, बैड माना जाता है, और बाकी जो बच गए आपके रोस्ट माना जाता है, क्या आपके असेंडिंग ऑर्डर माना जाए, जो पहले रोस्ट बैड फेयर गुड बेस्ट माना जाता है। ये जो आपको इसमें से भी अगर क्वेश्चन आते हैं, गेट के एग्जाम में आ जाते हैं, या आपके कांस्टेंट एल्गोरिथमिक लीनियरी, इसको बोला जाता है एन लॉन्ग एन, ये होता है क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 हो, क्यूबिक, पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल। ये सब आपके कुछ कॉमनली यूज हो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है जो बिग ओ के साथ यूज होते हैं। अगर उनकी कंपेरिजन मैंने आपको बता दिया, कंपेरिजन यहाँ पे आपको इसको अंडरलाइन कर लो या अपने नोट्स में डाल लो कि यहाँ पे बेस्ट कौन सा होता है, रोस्ट कौन सा होता है, सबसे बेकार कौन सा होता है। सबसे बढ़िया किसको माना जाता है, सबसे बढ़िया माना जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो बिग ओ नोटेशन को। ये जो हमारा ये बिग ओ नोटेशन, फिर गुड माना जाता है, और लोग एन को लीनियरली, इन सबको क्या माना जाता है, फेयर माना जाता है एकदम। क्या रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म ऑफ बिग ओ नोटेशन के टर्म में यहाँ पे बता रखा है, ग्राफ दे रखा है, आप इसको अपने नोट्स में डाल लो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सिंपली विद ओ, सिंपली क्वेश्चन देख लेते हैं, बाय डिफाइनिंग द बिग ओ अलाउ यूज एलिमिनेट लो ऑर्डर टर्म। ये जो कुछ ऐसे टर्म है जिसमें देखो इसकी हमने क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि इग्नोर करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को। 4n बचा, 4n में मतलब n क्या है, लोग एन वाली टर्म जाएगी यहाँ पे, एन लोग एन वाली। कुछ आपके यहाँ पे एग्जाम्पल है, इनको भी आप नोट डाउन कर लो। बिग ओ के कुछ एग्जाम्पल है जो हमने ऊपर कॉमनली यूज अभी कंपेरिजन पढ़े हैं, उसमें से कुछ कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये भी बेसिकली मेन नहीं है, मैंने डाल दिया पीडीएफ में। लिटिल ओ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, लिटिल मतलब थोड़ा सा, बड़ा। बिग ओ यूज फॉर द टाइट अपर बाउंडेड ऑन द ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिथम इफ एफर्ट, जो यूज होता है लिटिल ओ एसिम्प्टोटिक का, क्या यूज होता है बताता हूँ। जो बिग ओ का होता है वो तो अपर बाउंड के लिए होता है टाइटली, बट लिटिल ओ नोटेशन यूज फॉर डिस्क्राइब द अपर बाउंड दैट नो कैन नॉट बी टाइट, मतलब टाइटली बोर्ड अपर बाउंड के लिए यूज नहीं होता इसका। अगर डिफाइन करके बताऊं तो लेट एफ एन एन जी एन इज बी फंक्शन दैट मैप पॉजिटिव इंटीजर्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। वी से दैट एफ एन इज ओ जी एन is for any real constant c there exists an integers constant such that क्या होगा, हमारा fn बड़ा होगा और gn से क्या होगा, gn से छोटा होगा fn हमारा, अगर कांस्टेंट वैल्यू को देखा जाए तो। फॉर द बिग ओ, ट्रू फॉर ऑल एट लीस्ट वन कांस्टेंट c, एंड फॉर लिटिल इज ट्रू फॉर ऑल कांस्टेंट के लिए। तो हमारे को भी कांस्टेंट वैल्यू उसके लिए लिटिल ओ को हम देखेंगे, अगर कांस्टेंट वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो हम बिग ओ का यूज करेंगे। बिग ओ इज द इंक्लूसिव अपर बाउंडेड, वेल लिटिल ओ इज स्ट्रिक्ट अपर बाउंडेड के लिए यूज होता है। लिटिल ओ एसिम्प्टोटिक नोटेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। ओमेगा नोटेशन क्या होता है, तो हमने अभी पढ़ लिया, हमने बिग ओ को पढ़ लिया, फिर हम ओमेगा नोटेशन पढ़ेंगे। ओमेगा नोटेशन क्या होता है, और जो हमारा बिग ओ था वो अपर बाउंड के लिए था, अब यहाँ पे हम लोअर बाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ओमेगा में एक्सप्रेस द लोअर बाउंड ऑफ एल्गोरिथम इज रनिंग टाइम के लिए, जो लोअर बाउंड होता है उसके लिए मेजरिंग द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए माना जाता है ओमेगा को। फॉर एक फंक्शन, अगर मान लो कोई फंक्शन है एफ एन इक्वल टू ओमेगा जी एन मानेंगे, देयर एग्जिस्ट सी एन कॉन्स्टेंट वैल्यू ओमेगा जीरो से बड़ी होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे हमारा फंक्शन वैल्यू जो हमारी जो इनपुट की वैल्यू वो बड़ी होगी, और जीएन की वैल्यू यहाँ पे छोटी होगी। यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्राफ में, यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है। तो एग्जाम्पल लेके बताइए, तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यहाँ पे मैं क्या होगा, तो वी टेक जी एन इक्वल टू एन स्क्वायर फॉर दी सी, यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट है, तो हमारा एफ एन की जो वैल्यू है वो में से बड़ा है कॉन्स्टेंट से, और जी एन से छोटा है, देयरफॉर यहाँ पे ओमेगा एन के नोटेशन लगेगा। लिटिल ओमेगा ओ मतलब लिटिल स्मॉल ओमेगा कॉमनली राइट एस ऐसे म्यू आगे लिखते हैं, डिनोटेड द लोअर बाउंडेड दैट इज नॉट asymptotically tightly on the growth rate of the run time of an algorithm। एफ एन इज ओमेगल यहाँ पे बराबर होता है हमारा रियल टाइम, जो हमारा फंक्शन का टाइम है, और जीएन का दोनों का क्या होता है, यहाँ पे दोनों का बराबर होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। थीटा नोटेशन के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं, अब थीटा नोटेशन क्यों यूज होता है।
देखो, अपर लोअर पढ़ लिया, अब मिडिल के बारे में पढ़ेंगे जो दोनों को यूज करेगा। तो यहाँ पर थीटा कॉमनली राइट एंड द थीटा के ऐसे लिखता हूँ, थीटा आपने देखा होगा, थीटा मैथमेटिक्स में इट इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन टू डिटरमाइन द क्या एसिम्प्टोटिकली राइटली बाउंडेड ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ द रन टाइम ऑन एल्गोरिथम एक्सप्रेस बोथ लोअर बाउंडेड एंड अपर बाउंडेड, दोनों के लिए इसका एल्गोरिथम रन टाइम का हम यूज करते हैं। ठीक है ना, दोनों के लिए करते हैं। तो हमारे यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, मतलब जो हमारी इसकी है। जैसे देखो फंक्शन की वैल्यू 1 fn, ऊपर gn और नीचे भी gn, तो जो बीच में आएगा हमारा फंक्शन वैल्यू है, उस दोनों को यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। थीटा नोटेशन के कुछ एग्जांपल है, देखो वी सो दैट ये जो हमारे एफ एन की वैल्यू हमेशा लेस देन होगा कांस्टेंट से, और जी एन मल्टीपल में होगा, मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको, जी एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी ना। दैट जी आर इज इक्वल टू एन एंड सी वन फोर बाई डिफाइन ऑफ बिग ओ हेयर 3n+2 is less than 4 in which true for all the n greater than 2 अगर है, तब यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा नोटेशन का यूज किया गया है यहाँ पे। कोई एग्जांपल है, कुछ खास नहीं है, आप इसको भी नोट डाउन कर लो। ऑर्डर नोटेशन, अगर ऑर्डर नोटेशन की बात की जाए, अपर बाउंड लोअर बाउंड टाइटली बाउंडेड एंड स्ट्रिक्टली अपर बाउंडेड में देखा जाए, तो बिग ओ जो है हमारा अपर बाउंडेड के लिए यूज होते हैं, जो कि रोस्ट केस था, आपको बताओ। ओमेगा किस लिए यूज करते हैं हम, लोअर बाउंडेड के लिए करते हैं। थीटा टाइटली बाउंडेड, मतलब दोनों के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आपका ओवरऑल समरी है। यहाँ पे लिटिल ओ क्या होता है, हमारा स्ट्रिक्टली अपर बाउंड के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो आप इस ग्राफ को जो ये बना हुआ है मैप, मतलब सॉरी जो बॉक्स, इसको आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पे बिग ओ कॉमन नेम क्या क्या है इसके, कांस्टेंट, लॉगरिथमिक, लीनियर, लॉग लीनियरली, सुपर लीनियरली, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियली, एक्सपोनेंशियली, ये सब इनके नाम्स हैं। तो आप इन सबको क्या कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो कि, और पूछ ले कोई कि कौन सी बिग ओ नोटेशन का नाम क्या है, तो लॉगरिथमिक, लीनियरली, लॉग लीनियरली, सुपर लीनियरली, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, इन सबको आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। सी इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट जो कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में देना है। फॉर द लोएस्ट टू द हाईएस्ट विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर, हमें बताना है ऑर्डर। अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर पढ़ाया था ऑर्डर कैसे बनाता है सब। सपोज यू वी हैव राइट एंड प्रोड्यूस एड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स साइज एन एन, if adding of two if matrix square O and square running time, तो what is complexity of the product is the term of m and n। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिए। बेसिकली एक और 2 क्वेश्चन यहाँ पे और प्रैक्टिस के लिए, आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको फिर कॉलेज की जो भी एग्जाम है उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप वहाँ पे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने और दोस्तों को हेल्प करें। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कुछ कमेंट करके यहाँ पे आंसर बता सकते हैं। और नीचे जो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक डाल रखा है टेलीग्राम चैनल के, जहाँ पर मैं अपने गेट एग्जाम के जो भी नोट्स हैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। यदि आपको वहाँ से हेल्प चाहिए तो आप उसको सब्सक्राइब कर ले। ये हमारे कुछ आंसर्स भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं आपके क्वेश्चन के, अगर आपके आंसर सही है तो उनको मैच कर लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, पहले सॉल्व करो फिर यहाँ पे आंसर मैच करो। थैंक यू, जिसका आप इंतजार कर रहे थे इतनी देर से कि कब ये खत्म होगा, तो धन्यवाद। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।